going thing. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी अहमद फ्रॉम इन्फॉर्मेटिव टॉक्स। और आज के इन्फॉर्मेटिव टॉक्स की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नहायत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर आने वाला नया दिन और हर ढलती हुई शाम टेक्नोलॉजी की राह में नई से नई कदम पर गामजन होती चली जा रही है, मगर ये इंसान की हवस की मारी नई इन्वेंशंस इंसान के लिए इस हद तक खतरे का बायस बनने जा रही हैं जिसके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते। इसमें सबसे बड़ा खतरा जो इंसान के लिए इन नई टेक्नोलॉजीज़ में बनता चला जा रहा है वो उसकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और पैगाम रसाई के अंदर आने वाला है। तो आज अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि आने वाले दौर में या फिर मौजूदा ही दौर में अब दो मुल्कों के दरमियान जंगें फिजिकली नहीं बल्कि वर्चुअली लड़ी जाएंगी और टेक्नोलॉजी की राह में सबसे ज़्यादा मजबूत मुल्क ही इसमें फतह नसीब करेगा, तो ये कहना गलत ना होगा। जी हाँ, अगर हम बात करें कुछ कदीम ज़माने की, तो कदीम ज़माने में आज से कई साल कबल जब ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का दौर ना था, तो एक बादशाह जब अपने एक पैगाम को किसी दूसरे बंदे या दूसरे किसी अहम शख्स तक पहुंचाना होता था तो वो किसी एक पैगाम रसा का इस्तेमाल करता था। उसमें भी पैगाम रसा एक बहुत ही अहमियत का हामिल शख्स होता था, क्योंकि वो सारी रस्ते जब तक वो उसका पैगाम वहाँ तक पहुँच नहीं जाता, ये बहुत ही एक ख़तरे की घंटी होती थी उसके लिए कि ये पैगाम किसी तरह से बदल ना जाए या किसी तरह से दुश्मनों के हाथ ना लग जाए। तो उस वक्त एक वो बादशाह का पैगाम ख़तरे में होता था। आज तो लेकिन पूरी दुनिया का पैगाम ख़तरे से खाली नहीं है। आप जो भी अपने मोबाइल फ़ोन पर कर रहे हैं, जो भी अपने सिम कॉल से किसी से बात कर रहे हैं, किसी से टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे किसी को कुछ भेज रहे हैं, सब कुछ का रिकॉर्ड एक क्लिक के ऊपर शो किया जा सकता है और एक क्लिक से ये सब कुछ चेंज भी किया जा सकता है। जी हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस दुनिया में जिस तरह टेक्नोलॉजी ने अपने कदम मजबूत किए, उसी के साथ साथ हैकर्स ने भी अपने कदम पीछे ना छोड़े। अब ये क्रिप्टोग्राफी के बारे में मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ और ये तारीख के बारे में मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि इससे वो अगली बात मेरी मुंसलिक होने जा रही है कि किस तरह एक हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है अब इस दुनिया में, और जो आने वाली जंग छिड़ने वाली है यूक्रेन के बिना पर, उस जंग में किस तरह वो हिस्ट्री रिपीट होकर इस दुनिया को तबाहकुन धाने पर खड़ा करने जा रही है। तो उस ज़माने में जब एक बादशाह ने अपने पैगाम को दूसरे बंदे तक पहुंचाना तो एक पैगाम रसा के थ्रू पहुंचाना, मगर जब किसी ने अगर रास्ते में उसको पकड़ लिया तो उनका पैगाम और उनकी मेहनत और उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह जानी। इससे बचने के लिए उन्होंने उस ज़माने में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल शुरू किया। क्रिप्टो का मतलब खुफिया होता है और ग्राफी का मतलब लिखना होता है। इस क्रिप्टोग्राफी में एक पैगाम को दूसरे बंदे तक पहुँचाने से पहले उस पैगाम की लिखाई में उसको कुछ इस अंदाज में लिखना कि उसको बीच वाला कोई बंदा ना पढ़ सके, इसको साइफर करना कहते हैं। तो सबसे पहले इंसानी तारीख में अतबाश साइफर का तारुफ करवाया गया, जिसमें अल्फ़ाबेट्स को टोटली उल्ट अंदाज में लिखना शुरू किया गया। लेट्स सपोज जिस तरह के ए को जी, बी को वाई और सी को एक्स, इस तरह करके उन्होंने सारे अल्फ़ाबेट्स को उल्टा करके लिखना शुरू कर दिया। इससे फ़ायदा ये हासिल हुआ, नतीजा ये हासिल हुआ कि बीच में अगर कोई बंदा पकड़ भी ले तो उसके लिए ये पढ़ने के काबिल नहीं होता था। इससे उनके लिए ख़तरा टलना शुरू हो गया, मगर ये तरकीब ज़्यादा देर ना चल सकी और आखिरकार आजकल के ज़माने के हैकर्स की तरह कुछ उस ज़माने के भी लोगों ने इसके ख़िलाफ़ सोल्यूशन निकाल लिया और इसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर उससे बचने के लिए जूलियट सीजर ने सीजर साइफर को मुतारिफ़ करवाया। अब इस सीजर साइफर में और अतबार साइफर में जो मेजर फ़र्क था वो ये था कि सीजर साइफर में भी अल्फ़ाबेट्स को उल्टा ही लिखा जाता था, मगर इसमें कुछ इंटरवल्स का फ़र्क रखा गया। लाइक अगर आपने एक अल्फ़ाबेट, एक लेटर में, एक सेंटेंस में, एक लाइन में कुछ सीजर साइफर का इस्तेमाल करना है तो आप ए बी सी प्रॉपर उसी तरह लिखेंगे। फिर अगर आपने 3 लेटर्स का डिफरेंट रखना है तो डी के बाद फिर जी आ जाएगा, डी की जगह पे जी आ जाएगा, फिर ई की जगह पे एफ आ जाएगा। मतलब कि उन्होंने उल्टे अल्फ़ाबेट्स तो किए मगर कुछ सीक्वेंस में डिफरेंस रख लिया। 3-4 अल्फ़ाबेट्स के बाद उल्टे अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। इससे बीच के बंदों के लिए, जासूसों के लिए इस ख़त को पकड़ कर पढ़ना मज़ीद मुश्किल होता चला गया। मगर आजकल के जिस तरह हर टेक्नोलॉजी के लिए हैकर मौजूद मिल जाता है, इसी तरह उस ज़माने में भी बहुत ज़हीन लोग थे। उन्होंने इसके मुतालिक, इसके ख़िलाफ़ जासूसों ने जब रिसर्च शुरू की तो उन्होंने इसको डिसाइफर करने का तरीका खोज निकाला। वो कैसे किया? उन्होंने इस बारे में रिसर्च की कि अल्फ़ाबेट्स
में से सबसे ज़्यादा कौन से अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल होता है। तो वो इस नतीजे पे पहुंचे, एक उन्होंने चार्ट तैयार किया जिसके मुताबिक ई लेटर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसकी रेशो भी 12.7 है। इसके बाद सेकंड नंबर पे यूज़ होने वाला अल्फ़ाबेट टी है, जबकि थर्ड नंबर पे ए अल्फ़ाबेट यूज़ होता है। इसके बाद ओ को फोर्थ रैंक पर रखा गया, जबकि एक्स वाई जी के ये अल्फ़ाबेट सबसे ज़्यादा लोएस्ट यूज्ड अल्फ़ाबेट्स में से एक हैं। इस चार्ट को सामने रखते हुए जब उन्होंने एक सीजर साइफर का खत सामने रखा तो उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि जब वाई अल्फ़ाबेट्स में सबसे ज़्यादा कम इस्तेमाल होने वाला अल्फ़ाबेट है तो फिर ये इस लेटर में सबसे ज़्यादा क्यों यूज़ किया जा रहा है। जब एक लाइन में वाई बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है फ्रीक्वेंटली, तो इसका मतलब है कि इस वाई को रिप्लेस किया हुआ है किसी न किसी मेजर अल्फ़ाबेट से। उस वाई को जब उन्होंने फिर कुछ रिसर्च करके, कुछ अपने से करके, वर्किंग करके जब चेंज अल्फ़ाबेट्स के साथ उनको वर्ड्स को बनाना जोड़ना शुरू किया तो उन्होंने फाइनली इसको भी डिसाइफर कर लिया, और इस तरह से ये वाला साइफर का तरीका भी वहाँ पे नाकाम हो गया और ये पैगाम अनसेफ होना शुरू हो गया। आज के दौर में अगर हम देखें तो व्हाट्सएप के ज़माने में जब आप बैठे हुए अपने ही घर में एक मैसेज, एक कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, कोई कॉन्फिडेंशियल मैसेज टाइप करके किसी सेकंड पर्सन को सेंड करते हैं तो होता उसमें भी यही सेम चीज़ है। उसमें जब आप देखते हैं तो ऊपर लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। इस एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जब आप मैसेज सेंड करते हैं तो वो एक नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स की तरह आपके सामने शो होता है, लेकिन जब वो पीछे सेंड हो रहा होता है तो रास्ते में वो साइफर हो जाता है और वो ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेता है कि सेंटर में इसको कंट्रोल करने वाला कोई भी बंदा इसको ना पढ़ सके। और फिर जब वो दूसरे बंदे के पास पहुंचता है उसकी स्क्रीन पर तो फिर से वो डिक्रिप्ट होकर उसके सामने आता है, जिसकी मदद से वो उसको बाआसानी पढ़ और समझ सकता है। मगर इस सब में फिर हम सब एक खतरे के हामिल क्यों बैठे हैं, हम सब इंसान खतरे की घड़ी से क्यों गुजर रहे हैं, और क्यों ये जंग की शिकस्त भी इसकी वजह से हो सकती है। किसी जंग में उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब आपने अगर जंग की सूरत में, किसी भी नॉर्मल सूरत में अगर आप किसी को कोई पैगाम, कोई खुफिया, कोई कॉन्फिडेंशियल पैगाम भेजते हैं और कोई हैकर सेंटर में इसके इंक्रिप्शन के वक्त या डिक्रिप्शन के वक्त उस चीज़ को, जो आजकल इस इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में एक की यूज़ होती है जिसको सिमेट्रिक बोला जाता है, और अगर वो कीज़ डिक्रिप्शन और इंक्रिप्शन में डिफरेंट तरह की यूज़ हुई हो तो उसको एसिमेट्रिक भी बोला जाता है। तो वो अगर सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में अगर आपके वो हैकर उस चीज़ को हैक कर ले, उस आपके कॉन्फिडेंशियल मैसेज को एक्सेस कर ले और उसमें कुछ अपने से रद्द-बदल कर दे, तो वो तगय्युर और तबद्दुल का शिकार जो आपका मैसेज होगा जब वो दूसरे बंदे तक पहुंचेगा तो उसके पास ये नहीं होगा कि मैसेज रास्ते में आते हुए तब्दीली का शिकार हुआ है या नहीं, वो तो इसको ओरिजिनल मैसेज समझकर उस पर अमल करना शुरू कर देगा। और इस तरह एक हैकिंग से एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म की आइडियोलॉजी, मुख्तलिफ किस्म का पैगाम और बहुत ही ख़तरनाक किस्म के इससे चीज़ें जो हैं वो काम में ली जा सकती हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।